बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करोगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो पार्वती कहती है, स्वामी, पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब शिव जी ने कहा, देवी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर की एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। ध्यान लगाकर सुनना। पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आपकी कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपया करके अपनी कहानी प्रारंभ कीजिए। शिव जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट वृत्ति का था। इसीलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वहाँ पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का कामकाज भी वह अकेला ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू को हमेशा अपमान किया करती थी। शिवजी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती है, वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी ही उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में गीता हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी। सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मंदिर जा रही हूँ मैं। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना। बेचारी गीता करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रहती और घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी कि इतना काम करने के बाद भी एक पल की चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। गीता यह सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो गीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी लौट आई है। जब गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वह साधु महात्मा गीता से कहता है, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। शिवजी ने कहा, देवी, गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी भी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा देती, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद
उसने साधु को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय गीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा, यदि मेरी सासू माँ आ भी जाए तो मुझे कुछ कहेगी तो उनसे मैं कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन इस साधु को दे रही हूँ। शिव जी ने कहा, देवी। फिर से ऐसा सोचकर गीता साधु को अंदर ले आई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि गीता की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठाकर भोजन करते देख उसको गुस्सा आया और फिर एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। गीता ने अपनी सासू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध गीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यहाँ क्या किया? तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दिया। शिवजी ने कहा, देवी। गीता डरती हुई बोली, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का रूप होता है और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। शिव कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू के झगड़ा चलता रहा और अंत में उस बदचलन सास ने गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास में एक ही रास्ता बचा था, वह अपने मायके में लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार गीता दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ा था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक से जोर से बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी। बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ में एक खोक बनी हुई थी। गीता यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह खोक में अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी। जब गीता उस पेड़ की खोक में घुसी तो उस खोक के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना बंद कर दो। मुझे मालूम है तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारा अनादर किया है, इसलिए वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें नहीं। अभी तक तुम पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वो साधु महात्मा कागज लेकर वहां से अंतर्धान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर गीता मायके में जाकर उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी। एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच रही थी कि उसको साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिने करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री
की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस प्रकार गीता ने 10वीं रात्र में अपने पति से मिलन करके गर्भधारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। यह पता उसी कोख का था जिस कोख में गीता बरसात से बचने के लिए पहले छुपी थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो वह पेड़ पर पता लिखा हुआ देखकर उसी कोख में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, उधर गीता उस कोख में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास था। गीता बरसात से बचने के लिए उस कोख में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चले आ रहे थे। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेत आत्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि माणिक टापू पर चले। तभी दूसरी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर अभी वहां पहुंचा देगा जहां माणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गए और वो पेड़ अचानक से उड़ने लगा। और उधर गीता को कोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुली। पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से घबरा गई और गीता ने पेड़ की कोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसीलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वो पेड़ माणिक टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेत आत्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद गीता खोख से बाहर निकली। उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वो रेत चमक रही थी। जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो खुशी से झूम उठी, अरे यहाँ तो माणिक मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर उस पेड़ की कोख में छिप गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इधर गीता का उस कोख में जाना हुआ और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ पर वापस आ गई और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहाँ पे हम गए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वो पेड़ उड़कर उसी जगह जा पहुंचा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, गीता उसी कोख में घुस ही रही जब तक वे दोनों प्रेत आत्माएं उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों आत्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही गीता माणिक मोती की पोटली लेकर उस कोख से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी, इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी तो फिर वो मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इधर गीता ऐसा सोच रही थी तब तक गीता का पति गीता को ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ जाता है और गीता अपने पति को सारी घटना बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल के घर पहुंच जाती है और उसे माणिक मोती कैसे प्राप्त हुआ वो सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, माणिक मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम क्रोधित होकर बोलती है, तू थोड़े से माणिक मोती लेकर क्यों आई? वहाँ पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था ना। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर गीता कहने लगी,
सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये माणिक मोती काफ़ी है। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल स्त्री, माणिक मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, परंतु उस लालची स्त्री की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने गीता की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ की कोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आई, अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वो गीता की सासू माँ बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर वो अपने मन में खुशी मना रही थी। उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज माणिक टापू पर नहीं चलकर मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर कोख में बैठी हुई गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ सुनी तो वो प्रेत आत्मा ने समझ लिया कि इस पेड़ की कोख में कोई छुपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही कोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा, उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है, उस औरत का पति यानी गीता का ससुर गीता के पास जाता है, उसे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह होती है, उन्हें प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दी है। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, उधर गीता अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान को शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू, जो हमेशा गीता को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब गीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसे धन की भी प्राप्ति हो गई थी। उधर सेठ के बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे और सेठ की बड़ी बहू जाकर गीता के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। गीता बहुत ही दयावान थी, इसीलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती अपनी जेठानी को भी दे दिए। इस तरह वो पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार जब समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू को जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसीलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया और गीता का जो पुत्र था वह बहुत ही गुणवान पुत्र था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब गीता उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, वो लालच रूपी गहना है जो सेठ की पत्नी ने पहना था। खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए कोख में घुस गई और प्रेत आत्माओं द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग स्थान मिलता है। तो सुनो, चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चरित्रवान और प्रतिवता स्त्री। सेठ की छोटी बहू गीता मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, इसीलिए वह स्त्री प्रतिव्रता होती है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।